सभी को जय श्री राधे, जय बालाजी की। प्रतिवर्ष परशुराम जयंती को लेकर लगभग 2 विषयों पर अधिकांश धर्म बंधु भ्रमित हो जाते हैं। प्रथम विषय है जयंती शब्द को लेकर। खासकर फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी हवा चल जाती है कि परशुराम जयंती नहीं, परशुराम जन्मोत्सव को जयंती शब्द लगाना गलत है, इत्यादि इत्यादि। और दूसरा विषय है तिथि को लेकर। तिथि का मान घटने बढ़ने से या 2 तिथियां होने से बहुत जन भ्रमित हो जाते हैं कि पहले दिन सही है या दूसरे दिन। यदि आपको भी ऐसा संशय रहता है तो आज केवल एक ही प्रमाण से आपके दोनों संशय दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी धर्म सिंधु की शरण में। तो धर्म सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के वैशाख मास के कृत्य के अंतर्गत अक्षय तृतीया के निर्णय के आगे परशुराम जयंती का निर्णय है। जिनको भ्रम है कि जयंती शब्द गलत है तो उनका ये संशय इस प्रमाण की प्रथम पंक्ति से ही दूर हो जाएगा। यहाँ जयंती शब्द का प्रयोग हुआ तो क्या लिखा है कि इवमेव तृतीया परशुराम जयंती, अर्थात ये तृतीया ही परशुराम जयंती है। यह इवमेव तृतीया का मतलब अक्षय तृतीया से लेना चाहिए, क्योंकि यह ये निर्णय वैशाख मास के कृत्यों में आने वाली अक्षय तृतीया के अंतर्गत लिया गया है। तो ये अक्षय तृतीया ही परशुराम जयंती है। यहाँ जयंती शब्द आया है, इसका मतलब है कि परशुराम जयंती बोलना गलत नहीं है। और पुराणों का भी ये वचन है कि जयम पुण्यंच कुरुते जयंती मिति ताम विदु, यानी जयप्रद और पुण्यशाली क्षण भी जयंती शब्द वाच्य है। अतः आप भ्रमित न होए और नई ब्रह्मजाल फैलाएं। आप परशुराम जयंती भी कह सकते हो, परशुराम जन्मोत्सव भी कह सकते हो। अब दूसरे विषय पर चलते हैं। दूसरा विषय तिथि की संशय को लेकर है। तिथि संशय को लेकर परशुराम जयंती कब माने, तो इसी प्रमाण की पंक्ति में आगे आया है कि इयं रात्रि प्रथम याम व्यापनी ग्राह्या पूर्वे द्युरेव प्रथम याम व्याप्तो पूर्वा दिन द्वये रात्रि प्रथम यामे साम्येन वैश्मण्येन वेकदेशे व्याप्तो परा अत्र प्रदोषे परशुरामं संपूज्याय दद्यात। अर्थात ये रात्रि के प्रथम प्रहर व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। पहले दिन प्रथम प्रहर व्यापनी हो तो पहले दिन, और दोनों दिन रात्रि में प्रथम प्रहर में सम रूप से या विषम रूप से व्यापनी होए तो परली लेनी चाहिए। इसमें प्रदोष के समय परशुराम को पूजकर अर्घ्य दे, उसका मंत्र बोले। उसका मंत्र इस प्रकार है, जमदग्नि सूतो वीर क्षत्रियांत कर प्रभो ग्रहणा अर्घ्य मया दत्तम कृपया परमेश्वर। तो हे जमदग्नि पुत्र, हे क्षत्रियों के अंत करने वाले प्रभु परमेश्वर, मेरे दिए अर्घ्य को कृपया ग्रहण करो। अब इस प्रमाण के आधार पर इस वर्ष संवत 2083 में किस दिन मान्य होगी, तो इसके लिए हम देखते हैं इस वर्ष विक्रम संवत 2083 पंचांग के वैशाख मास शुक्ल पक्ष के पृष्ठ पर यहाँ पर आप देखोगे कि 19 अप्रैल रविवार को द्वितीय तिथि 10:50 को समाप्त हो रही है और तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 20 अप्रैल सोमवार को 7:28 पर समाप्त हो रही है। मतलब कि 19 अप्रैल को उदय तिथि तृतीया नहीं है, किंतु उससे 19 अप्रैल को ही रात्रि का प्रथम प्रहर तृतीया व्यापनी है। और 20 अप्रैल को
दिन का प्रथम प्रहर पूर्ण रूप से तृतीया व्यापनी नहीं है। अतः इससे सिद्ध हो जाता है कि श्री परशुराम जयंती 19 अप्रैल को ही शास्त्र सम्मत मान्य होगी। आशा है ये जानकारी आपके कुछ काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ ही सभी को पुनः जय श्री राधे, जय बालाजी की, जय श्रीमन नारायण।